नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो इंतज़ार था, जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो है वीडियो पे आते थे कि भोजराज जी का जो है मैसेज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण हो गया। तो शायद वो इंतज़ार आप लोगों का आज ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि आज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में जो है भोजराज जी के मैसेज जो है आने चालू हो चुके हैं। और उन मैसेजों से क्या असर होने वाला है वो तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, साथ में गुवाहाटी के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि गुवाहाटी में क्या ज़बरदस्त तेज़ी है या फिर ज़बरदस्त तेज़ी नहीं है, या फिर सिर्फ सिलीगुड़ी में ही तेज़ी है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, बात करते हैं जैसे कि कल लाइव वीडियो बनाया था, उससे पहले भी जो ज़बरदस्त जो है तरीके से कमेंट किए जा रहे थे ग्वालियर को लेकर के कि ग्वालियर जो है, ग्वालियर में मतलब बहुत ज़बरदस्त ताकत है। तो देखिए, जिन्होंने भी ये मैसेज डाले थे, आज वो अपनी अगर ताकत बताए ग्वालियर वाले कि हाँ वो ताकत है और वो बाजार के साथ में चलते हैं या फिर नहीं चलते। क्योंकि देखिए, असली ताकत तो वही होती है जो बाजार के साथ में चलते हैं, क्योंकि जो कागजों में काम करते हैं, जो सट्टों का काम करते हैं, उनमें किसी तरह की कोई ताकत नहीं होती है। तो आज जो है साबित हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भी हमेशा एक क्लू रहता था कि भोजराज जी के मैसेज नहीं आ रहे हैं, इसलिए रेट जो है ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो आज उनकी भी ताकत जो है अपने को देखने को जरूर मिलेगी कि वो कहाँ तक जो है इलायची को लेकर के जाते हैं और क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी मैसेज लिखते होंगे उनको शायद मेरे ग्वालियर का नाम बोलने से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी, उनको ऐसा लगता होगा कि शायद मैं ग्वालियर के लिए कुछ गलत बोलता हूँ या मैं ग्वालियर को बदनाम करता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ग्वालियर को कोई बदनाम नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल भी, और ना ही मैं ग्वालियर को कोई बुरा बोलता हूँ। ठीक है, वो मंडी है, जो मंडी के हिसाब से नहीं चलती है, चाहे वो गुवाहाटी अगर नहीं चलेगी तो मैं उसके लिए भी बोलूँगा, और सिलीगुड़ी नहीं चलेगी तो मैं उसके लिए भी बोलूँगा। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि बाजार की इन्फॉर्मेशन और बाजार को देखते हुए जो मंडी बाजार के साथ में नहीं चलती है, वहाँ शायद कुछ न कुछ हमेशा गलत काम होते हैं। इसी वजह से वो जो है कभी भी बाजार के साथ में नहीं चल सकती। अब आज की अगर बात करते हैं, आज भी अगर बाजार के साथ में वो मंडी नहीं चलती है तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। और सोचना और विचारना भी आप ही को है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो बाजार के साथ में चलती है या फिर नहीं चलती है। वो विचार आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाव की अगर बात कर लेते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी जो है जे जो है 1407 के ऊपर चली गई है। मतलब कि कंटिन्यू बढ़त के अंदर जो है गुवाहाटी भी जो है कंटिन्यू चल रही है। ऐसा नहीं है कि गुवाहाटी में किसी तरह का नीचे की तरफ का कोई करेक्शन जो है बिल्कुल भी देखने को इसके अंदर नहीं मिल रहा है, और लगता भी नहीं है कि आगे जो है किसी तरह का करेक्शन देखने को मिलेगा प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। क्योंकि नेपाल की तेजी आपको पता है, और नेपाल की फसल के बारे में भी आपको पता है कि किस तरह की जो फसल है, क्या प्रॉब्लम है फसल के अंदर, वो सारा कुछ जो है आपके नज़र के अंदर है। और जितना मुझे पता चलता है उतना मैं खुद आपको बता ही देता हूँ कि जो फसल की सिचुएशन है नेपाल की क्या चल रही है और किस तरह की वहाँ रेट चल रही होती है। तो अब देखिए, बात करते हैं सिलीगुड़ी के भाव की, जिनका आप हमेशा से इंतजार करते रहते हैं भोजराज जी का। तो भोजराज जी के मैसेज जो है, पहला मैसेज एक ही दिन में मतलब डबल मैसेज आया है। ये मतलब तारीफ काबिल है कि यूँ समझ सकते हैं कि शेर सोया हुआ था या तूफान आने वाला था, तो तूफान मतलब आ चुका है। तूफान के आने की पहले की शांति थी ये, जो शांति आज भंग हुई है। तो पहला भाव था 1370 रुपये का और दूसरा भाव था उनका 1380 रुपये का। ये दो भाव आए थे। तो आपको बोल देता हूँ जीएसटी के साथ में इनके क्या भाव है। तो 1438 रुपये का पहला भाव था जीएसटी के साथ में। दूसरे भाव की अगर बात करते हैं तो 1449 रुपये जीएसटी के साथ में भाव था। आपको एक चीज़ ये भी बोल देता हूँ, कुछ मैसेज मेरे पास आए हैं जिनमें 1370 जीएसटी पैड के मैसेज भी बाज़ारों में छूट रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप गौर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल मैसेज यही है, 1370 प्लस जीएसटी और 1380 प्लस जीएसटी, ये दो मैसेज उनके हैं। क्योंकि कुछ मैसेज ग्वालियर से मेरे पास में पहुंचे हैं जिनमें 1370 लिख करके और जीएसटी पैड के साथ में वहाँ मैसेजों को फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मैसेज उनके खुद के हैं जिसमें 1370 प्लस जीएसटी है और 1380 प्लस जीएसटी है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है आप जो मैसेज मेरे पास में पहुंचे हैं वही मैसेज आपके पास में भी पहुंच सकते हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो 1370 जीएसटी पैड। तो अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड की। तो एक्स्ट्रा बोल्ड जो है 1596 रुपये चला है। गुवाहाटी में एक्स्ट्रा बोल्ड की बात मैंने आपको बोली थी कि आज भी जो है गुवाहाटी में एक्स्ट्रा बोल्ड माल नहीं है मतलब कि नो ऑफर के अंदर है, क्योंकि माल की जो क्राइसिस जो है
एक्स्ट्रा बोर्ड की वो गुवाहाटी से तो स्टार्ट हो ही चुकी है। अब आगे देखेंगे आगे कहाँ कहाँ इस चीज़ की क्राइसिस जो आती है, क्योंकि सिलीगुड़ी तो रॉकेट तेज़ी की तरफ बढ़ चुका है, शायद आगे भी जो है तेज़ी की तरफ ये चलता हुआ ही जाएगा। और देखिए कुछ वीडियोज़ मेरे पास आते हैं, जैसे नेपाल से भी आए हैं, जो जिसमें फसल ख़राब है, तो इसमें देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलत कोई वीडियो फैलाए जा रहे होंगे, क्योंकि कुछ भाई लोग जो है शायद नेपाल में कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके वो जो है वीडियो अपने ही ग्रुपों के अंदर भेज रहे हैं। तो जहाँ तक है इसमें सच्चाई है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे भी पता है कि नेपाल की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू बढ़ती हुई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये फसल की जो प्रॉब्लम है घटती हुई जा रही है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बोला था ये महीना है, इस महीने पूरे महीने में अगर बारिश नहीं हो पाई या नहीं होगी या ये मौसम का प्रकोप अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रेजेंट टाइम में जितनी फसल नेपाल में देखी जा रही है उससे भी कम होने की जो आशंका है उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से आप अपना विचार लगा सकते हैं कि आगे किस तरह का माहौल जो है इलायची के अंदर रहने वाला है। तो इस चीज़ का गौर कर सकते हैं। और रही रेटों की बात, तो देखिए सिलीगुड़ी की रेट जो है वापस तेजी में आ चुकी है, जिसका जो मैंने अभी कुछ देर सेकंड पहले बोला आपको कि जिनका मैसेज का आपको इंतजार था वो मैसेज आपको मिलने चालू हो चुके हैं। और जहाँ तक आशा यही करते हैं कि ये मैसेज जो है आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो इसमें किसी तरह का कोई विचार करने की कोई चीज़ नहीं है, प्रेजेंट टाइम में ये तेज़ी के अंदर है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए करने के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको अगर स्पेशल कोई एडवाइस चाहिए तो आपको मिल जाएगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये होगा प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर तेज़ी चल रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ समय तक जो है इसी तरह की तेज़ी जो है देखने को मिलती रहेगी। अब देखना अपने को ये है कि ग्वालियर के अंदर किस तरह की तेज़ी आप लोगों को या मुझे देखने को मिलती है, ये सबसे बड़ी डिपेंड करेगा। क्योंकि गुवाहाटी जो है ऑलरेडी ज़बरदस्त तेज़ी में पहले से ही चल रहा था और अब भी चल रहा है, और सिलीगुड़ी जो है अब और ज़्यादा ज़बरदस्त रॉकेट तेज़ी के अंदर जो है आ चुका है। और आशा कंटिन्यू यही रहेगी कि जिससे तेज़ी की कंटिन्यू ये तेज़ी की तरफ चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो देखिए, जब ज़बरदस्त तेज़ी आती है तो हर व्यापारी को रखना ही होता है, चाहे वो खरीदने की बात हो या फिर बेचने की बात हो, चाहे आप माल लेना चाह रहे हो या फिर आप बेचना चाह रहे हो। तो उसमें थोड़ी सी सावधानियां आप लोगों को बरतनी पड़ती है। तो वो सावधानी क्या हो सकती है ये आप खुद विचार कर सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है और आगे भी ज़बरदस्त तेज़ी रहने की जो है आशा इसके अंदर कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अब देखिए नेपाल की जो फसलों के जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचते हैं उनका जो है मैं रीवेरीफाई हमेशा करता हूं कि भाई जो वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो मेरी रीवेरीफाई जो है मतलब वापस से देखना, वापस से पता करना कि ये वीडियो था कहाँ का और इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि देखिए वैसे तो सच्चाई इसमें है ही, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियो कहीं का होता है और बताया कहीं और का जाता है। लेकिन वो भी वेरीफाई करके मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि प्रेजेंट